नमस्कार। आज एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में बात करेंगे। इसको कहते हैं लंग कैंसर। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरैसिक सर्जन और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। लंग कैंसर क्या होता है? जब लंग की जो बनावट है, पैरेन्काइमा है, उसके अंदर एक छोटा सा ट्यूमर हो जाए जो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला एक ट्यूमर होता है। और क्यों खतरनाक है? क्योंकि एक तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बहुत जल्दी शरीर में फैल जाता है। सो लंग कैंसर के कारण क्या हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट कारण लंग कैंसर का है स्मोकिंग। एक्टिव, पैसिव, हर तरह की स्मोकिंग। अब लंग कैंसर क्यों बढ़ रहा है? मैंने शुरू में कहा कि बहुत ही खतरनाक है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लंग कैंसर का एक कोरिलेशन देखा गया है एयर पोल्यूशन के साथ, और हम जानते हैं कि भारत में एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से लंग कैंसर के पेशेंट भारत में जो सिगरेट नहीं भी पीते उनमें भी बढ़ते जा रहे हैं। तो लंग कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं? बहुत छोटे सिम्टम्स हो सकते हैं इसके, कि नॉर्मल कई बार हल्का ब्लड आना, श्वास लेने में प्रॉब्लम होना, हल्की ब्रेथलेसनेस होना, या कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आपने एक्सरे या सीटी कराया किसी और वजह से, जैसे हमने कोविड में देखा, कोविड की वजह से कई लोगों के सीटी कराए तो छोटी छोटी गांठें उनके फेफड़े में बनी हुई है जो उनको पता ही नहीं है कि वहाँ है, और उसका डायग्नोसिस बन जाता है। इंसिडेंटल से लेके एडवांस्ड। अब कई बार ये लंग कैंसर अगर पूरे शरीर में फैल जाए, लिवर में चला जाए तो जॉन्डिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। ब्रेन में फैल जाए तो सीजर्स के साथ, झटकों के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। कई बार और पेट की बीमारियों के साथ प्रेजेंट करता है। तो डिफरेंट प्रेजेंटेशन हो सकते हैं इस लंग कैंसर के पेशेंट के। अब लंग कैंसर का पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस पेशेंट का एक पेट स्कैन कराया जाता है। एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्कैन है, पूरी बॉडी का स्कैन होता है, जिसमें जो ट्यूमर वाली जगह है वो जैसे लाइट का बल्ब जल जाता है येलो कलर का, वैसी येलो दिखती है, ताकि हम पहचान सकें कि ये ट्यूमर छातियों में कन्फाइंड है या छातियों से बाहर चला गया है। पेट स्कैन करने के बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसके बारे में लोगों को बहुत भ्रांतियां हैं, वो है बायोप्सी करना। देखिए, लंग कैंसर का डायग्नोसिस सिर्फ बायोप्सी पे बन सकता है। अगर बायोप्सी नहीं कराएंगे तो अब भारत देश में या कोई भी किसी भी देश में कोई भी आपको एक छोटी सी गोली भी नहीं देगा इसके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि डायग्नोसिस के बगैर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। तो बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी कैसे की जाती है? कभी कभी अल्ट्रासाउंड की मदद से, कभी सीटी की मदद से, कभी ब्रोंकोस्कोप की मदद से। इन पद्धतियों की मदद से एक सुई की बायोप्सी की जाती है और इसका टाइप देखा जाता है। जैसे नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है, स्मॉल सेल लंग कैंसर है, कई प्रकार के लंग कैंसर होते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। उसके बाद एक और एडवांस टेस्ट किया जाता है जो स्टेजिंग के लिए किया जाता है। ये लंग कैंसर जो है, ये जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे छाती में, मीडियास्टाइनल लिम्फ नोड्स कहते हैं जिनको, उसमें भी फैल जाता है बहुत जल्दी। तो एक ईबस का टेस्ट किया जाता है जिसमें एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करके पूरा का पूरा ये लिम्फ नोड जो स्टेशंस होते हैं सबकी बायोप्सी की जाती है, और फिर हम एक स्टेज बनाते हैं इसकी। अब सारे टेस्ट आ गए आपके पास, बायोप्सी आ गई, उस पेट स्कैन आ गया, ईबस आ गया, और सारे एडवांस टेस्ट, एमआरआई वगैरह सब कुछ आ गया, तो स्टेजिंग की जाती है। 4 प्रकार की स्टेज होती है लंग कैंसर की। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 3 को भी अर्ली स्टेज 3 और लेट स्टेज 3 में डिवाइड किया जाता है, और स्टेज 4। अर्ली स्टेज 3 तक सर्जरी करके इसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। लेट स्टेज 3 और स्टेज 4 जो होता है वो एडवांस्ड लंग कैंसर है या फैला हुआ लंग कैंसर होता है, जिसमें सर्जरी नहीं की जाती। जब ये स्टेजिंग हो जाती है, इसके बाद एक पूरा ट्यूमर बोर्ड बैठता है हर पेशेंट के लिए। उस ट्यूमर बोर्ड में एक ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, एक मेरे जैसा थोरैसिक सर्जन होता है, एक पैथोलॉजिस्ट होता है, एक रेडियोलॉजिस्ट होता है। वो बैठ के पूरी की पूरी फाइल को स्टडी करते हैं और फिर एक इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बनाते हैं कि पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। अभी इंडिविजुअलाइज्ड प्लान क्या हो सकता है? बहुत सारे। किसी में हम कीमोथेरेपी ही देना पसंद करते हैं, किसी में रेडियोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी, किसी में रेडियोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी कीमोथेरेपी,
किसी में कीमोथेरेपी दे के सर्जरी, किसी में सर्जरी करके कीमोथेरेपी। तो ये सारा का सारा जो उसमें ट्यूमर बोर्ड में डिस्कशन होता है, उसके बाद पेशेंट को बताया जाता है। अब जिन पेशेंट्स को सर्जरी के लिए रेफर किया जाता है, वो पेशेंट हमारे विभाग में आते हैं, उनको सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है, एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी समझाई जाती है, हार्ट के टेस्ट होते हैं, बेहोशी के टेस्ट होते हैं, और फिर सर्जरी करके उनके जो ये लंग कैंसर का खराब वाला भाग होता है, इसको पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। उस तरफ की सारी ग्रंथियों को निकाल दिया जाता है, जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक मीडियास्टाइनल लिम्फ नोड डाइसेक्शन। तो क्या सर्जरी हुई? सेगमेंटेक्टमी, लोबेक्टमी, न्यूमोनेक्टमी प्लस एसएमएलएनडी करके उन पेशेंट्स को बिल्कुल ठीक कर दिया जाता है। कई बार सर्जरी करने के बाद जब बायोप्सी की फाइनल रिपोर्ट आती है, तो इन पेशेंट्स को कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी के लिए इसके बाद मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेज दिया जाता है। हमारे यहाँ पे ये जो लंग कैंसर की सर्जरियाँ हैं, बहुत ही एडवांस सर्जरीज होती हैं। ये दूरबीन के माध्यम से की जाती है, जिसको वैट्स कहते हैं, या रोबोटिक के माध्यम से की जाती है, जिसको रोबोटिक थोरैसिक सर्जरी कहते हैं। रोबोटिक और वैट्स में मैंने कई बार बताया कि 3 छोटे छोटे छेदों से सर्जरीज हो जाती हैं। जो शरीर में प्रॉब्लम होती है ओपन सर्जरी की, काटपीट, वो सब कुछ बिल्कुल नहीं होता। पेशेंट बहुत जल्दी इंप्रूव भी हो जाता है, और अगर उसकी कोई आगे थेरेपी देनी है, जैसे कीमोथेरेपी देनी है, रेडियोथेरेपी देनी है, वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकती है। तो इसीलिए एक पूरी इंटीग्रेटेड टीम बैठ के लंग कैंसर के पेशेंट का वेदांता में पूरा का पूरा इलाज करती है। तो आपने देखा कि लंग कैंसर क्या होता है, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, ट्यूमर बोर्ड क्या है, इसकी सर्जरीज कैसे की जाती हैं, और पेशेंट कैसे बिल्कुल अपना ठीक होकर वापस दिनचर्या में जा सकता है। अब कई लोग कहते हैं कि लंग कैंसर की सर्जरी तो बहुत ही कॉस्टली होगी, वेदांता में अफोर्डेबिलिटी नहीं होगी हमारी, वो ये। तो कई जतन करके हमने इन सर्जरीज को बहुत नॉर्मलाइज रेंज पे ले आए हैं, ताकि आम जनता भी फटाफट आके, जिसको भी लंग कैंसर की प्रॉब्लम है, हमारे पास आके ये सर्जरी करा के जल्दी ठीक होके अपनी आगे की थेरेपी में या फिर अपनी आगे की लाइफ में वापस जा सके। धन्यवाद।